Hi guys, welcome to our YouTube channel. Today we discuss editorial from the Hindu. Heartland notes on the BJP and UP poll. क्या बताया जा रहा है? Heartland notes on the BJP. किसका? बीजेपी का और किस वजह से यूपी में जो पोल्स चल रहा है उसमें. ठीक है, तो आज हम लोग इस एडिटोरियल में क्या डिस्कस करने वाले हैं? यूपी पोल्स के बारे में. यूपी पोल्स को देखने वाले हैं. As the UP polls draw to a close, the BJP knows a lot more than the immediate right on the outcome. इमीडिएट राइट जो रिजल्ट जो पोल का आउटकम आएगा उससे भी ज़्यादा जो बीजेपी है जानता है. बीजेपी नोज ए लॉट मोर देन द इमीडिएट राइट्स ऑन द आउटकम. ठीक है. लीड एक्टर ऑन यूपी, जो यूपी के लीड एक्टर हैं वेल रिपोजिशन, उसको क्या किया गया? रिपोजिशन दैम सेल्फ किया गया इन द लास्ट लैप ऑफ असेंबली इलेक्शन में. दैट आर कंक्लूडिंग विद द सेवंथ एंड लास्ट फेज ऑन 7 मार्च, जिसको हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वो 7th और लास्ट फेज इलेक्शन का है 7 मार्च को. The voter participation across the first 5 phases were close to the 2017 level despite pandemic-related restriction on campaigning. जो वोटर पार्टिसिपेशन हो रहा है across the first 5 phases में were close to the 2017 के लेवल के जैसा है despite pandemic related restriction. despite मतलब कि जो भी पैंडमिक रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन था कम, वो क्या हो गया? अभी कम हो गया है. तो जो पहले जैसे नॉर्मल इलेक्शन था वैसे ही हो रहा है. इन द लास्ट वीक द वॉर इन यूक्रेन, जो लास्ट वीक से जो यूक्रेन रसिया का जो वार शुरू हुआ है ऑल्सो इंटर ए कंपेन कन्वर्जन, और ये भी क्या हो गया है? पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक कंपेनिंग के लिए आ गया है. ये जो लड़ाई है इसमें भी कुछ अपना एडवांटेजेस स्कीम्स वोटिंग के लिए पॉलिटिक्स जो भी खड़े हुए हैं वो ढूंढ रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्राई कर रहा है टू रीच आउट टू पीपल फ्रॉम द स्टेट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द वॉर. ठीक है, मोदी जो है वो ट्राई कर रहा है कि रीच आउट कर सके पीपल को फ्रॉम द स्टेट डायरेक्टली जो कि अफेक्ट हो रहे हैं बाय द वॉर. ही ऑल्सो एक्नॉलेज द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे कैटल. और इन्होंने क्या किया था? बात किया था किस पे? सीरियस प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे कैटल, जो भी कैटल्स रहते हैं जो घूमते हैं जिनको पालन जाते हैं स्ट्रे रहते हैं, काउज बाय द शॉर्ट स्लाइटेड काउ प्रोटेक्शन पॉलिसी, जो कि क्या हो रहा है? काउज हो रहे हैं शॉर्ट स्लाइड काउ प्रोटेक्शन पॉलिसी की वजह से. दैट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द बीजेपी गवर्नमेंट इन द स्टेट, जो कि क्या हुआ था? इम्प्लीमेंट किया गया था बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट में. ठीक है. एंड द पार्टी अपेयर डिफेंसिव ऑन द क्वेश्चनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और पार्टी जो है वो अपेयर हो रही है डिफेंसिव बचाव के लिए ऑन द क्वेश्चनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर वाइल गेनिंग सपोर्ट. बट यहाँ बीजेपी वो सपोर्ट गेनिंग भी कर रही है फॉर बेटर लॉ एंड ऑर्डर एंड वेलफेयर स्कीम्स की वजह से. इफ़ री इलेक्टेड इट हैज़ प्रॉमिस, और अगर बीजेपी जो है फिर से री इलेक्ट होती है यूपी में, इट हैज़ प्रॉमिस मोर वेलफेयर, बहुत ज़्यादा वेलफेयर लाएगी, स्कीम्स लाएगी सच एज वेडिंग गिफ्ट का 1 लाख फॉर गर्ल्स फ्रॉम बीपीएल फैमिलीज. जो भी बीपीएल बिलो पॉवर्टी का जो भी फैमिलीज लोग की जो भी बेटियां होंगी, गर्ल्स लोग होंगी, उन लोग को क्या मिलेगा? शादी के लिए गिफ्ट मिलेगा 1 लाख गवर्नमेंट के द्वारा. समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव टुक नोट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ वेलफेयर स्कीम फॉर द बीजेपी. समाजवादी पार्टी लीडर जो हैं अखिलेश यादव, उन्होंने टुक नोट किया है कि जो भी पोटेंशियल है वेलफेयर स्कीम्स का फॉर द बीजेपी एंड साउथ टू काउंटर, उनको क्या किया जाए? काउंटर किया जाए बाय ऑफरिंग मोर, मतलब कि जो भी बीजेपी का उनसे ज़्यादा, अगर वो 2 रुपया करेगा तो वो 4 रुपया करेंगे. ठीक है. ही हैज़ प्रॉमिस्ड 5 ईयर ऑफ फ्री राशन, उन्होंने क्या प्रॉमिस कर दिया कि 5 साल तक फ्री राशन मिलेगा टू द पुअर. दैट विल इंक्लूड घी, लेंटिल्स एंड अदर आइटम्स. ही हैज़ also striven hard to overcome the leveling by expanding his social base that he stood for one caste and one community. इन्होंने और क्या एक्सपेंड किया अपने सोशल बेस पे कि 1 कास्ट 1 कम्युनिटी हम लोग चलाएंगे. ठीक है, हम कोई धर्म कोई कास्ट नहीं, 1 कास्ट एंड 1 कम्युनिटी कंटिन्यू रखेंगे. The Yadavs and the Muslims. The question is whether the marshal enough public support to unseat the BJP that has 3/4 of the seat in the outgoing assembly. क्या बताया जा रहा है? जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहा है कि वेदर जो मार्शल इनफ पब्लिक सपोर्ट टू अनसीट द बीजेपी को जो अनसीट किया जा रहा है, दैट हैज़ अ 3/4, इनके पास क्या है? 3/4 ऑफ द सीट इन आउटगोइंग असेंबली में है. एंड द बर्डन ऑफ द SP's past regime perceived as corrupt and protective of criminal disturb his momentum. और जो बर्डन है एसपी के पास रिजाइन की वजह से उन्होंने परसीव किया है करेक्ट और प्रोटेक्टिव क्रिमिनल्स डिस्टर्ब अपने मोमेंटम में. रिगार्डलेस ऑफ हु विन द आउटकम ऑन 10 मार्च विल क्रिएट ए रैपिड बियॉन्ड द स्टेट बाउंड्रीज. और बताया जा रहा है कि ये जो आउटकम रिजल्ट जो आएगा 10 मार्च को बहुत क्या सबको इंतज़ार रहेगा
बियॉन्ड द मतलब कि यूपी के बाहर भी स्टेट आउट ऑफ यूपी जो स्टेट्स हैं उनको भी इंतज़ार रहेगा। द रिजल्ट विल इन्फ्लुएंस ऑन द कोर्स ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स, पर्टिकुलरली द एफर्ट टू क्रिएट अ कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ रीजनल पार्टीज अपोज टू बीजेपी बीइंग स्पेयर हेडेड बाय तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव। और क्या बताया जा रहा है कि जो रिजल्ट है वो क्या होगा, इन्फ्लुएंस करेगा द कोर्स ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स को लेके, पर्टिकुलरली द एफर्ट टू क्रिएट ए कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ रीजनल पार्टी, जो भी रीजनल पार्टी है वो लोग के बीच में, अपोज टू द बीजेपी, बीजेपी के अपोजिशन में होगा। ठीक है। बीइंग सुपर स्पेयर हेडेड बाय तेलंगाना चीफ मिनिस्टर, जो तेलंगाना के हेड है सीएम के चंद्रशेखर राव। कांग्रेस लीडर, अच्छा यहाँ पे जो ये अपोज में जो खड़े हैं बीजेपी का, ठीक है, वो लोग किसके द्वारा हेडेड हैं, स्पेयर हेडेड किसके द्वारा हैं, तेलंगाना के सीएम के द्वारा, के चंद्रशेखर राव के द्वारा। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी मेड ए मार्क इन द कैंपेन थ्रू नोबडी इज बेटिंग ऑन द फॉर्चून्स ऑफ द कांग्रेस इन द स्टेट। क्या बताया जा रहा है, कांग्रेस लीडर जो प्रियंका गांधी, उन्होंने क्या बोला कि मेड ए मार्क, हम लोग ये मार्क बनाते हैं इस कैंपेन में कि थ्रू नोबडी, कोई भी क्या होगा, हम लोग को जो कांग्रेस है स्टेट में उसको कोई भी हरा सके, कोई भी फॉर्चून को बेटिंग कर सके, विनिंग को। एंड the Congress in the state, the बहुजन समाज पार्टी एंड द बीजेपी हैड पब्लिक शो ऑफ म्यूचुअल वार्म, जो बहुजन समाज पार्टी बीजेपी जो है पब्लिक शो में म्यूचुअल वार्म दिखा रहे हैं, बट द पॉलिटिकल मीनिंग ऑफ दैट बिकम क्लियर इन द पोस्ट पोल सिनेरियो। पर हम लोग को पता है कि रियलिटी में क्या है पोस्ट पोल सिनेरियो में। ऑल दिस मूव्स विल लार्जली डिपेंड ऑन, और ये पोस्ट पोल सिनेरियो में बस दिखाया जाता है। ऑल दिस मूव्स will largely depend on whether or not the fundamental of the BJP party and its biggest stronghold will be challenged। और ऑल दिस मूव्स वेल लार्जली डिपेंड, ये लार्जली किस पे डिपेंड करेगा कि वेदर और नॉट फंडामेंटल ऑफ बीजेपी, बीजेपी जो भी फंडामेंटल्स है पॉलिटिक्स इन इट्स बिगेस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या हुआ है उसको चैलेंज किया जाएगा। द बीजेपी हैज़ नॉट फेस सेटबैक इन यूपी सिंस 2014, 2014 में इन्होंने जीता था। द बीजेपी हैज़ नॉट फेस सेटबैक इन यूपी एंड 1/5 ऑफ हिज सिटिंग लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम दिस वन स्टेट। और सब ये एक लौता स्टेट जहाँ पे क्या हुआ था 1/5 जो सिटिंग लोकसभा मेंबर्स में इन्होंने विन किया था। इफ़ द एसपी सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स अपसेट, अगर सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स जो है वो अपसेट हो जाए तो बीजेपी हिंदुत्व पैरेड की वजह से, इट विल मार्क रिटर्न ऑफ द पॉलिटिक्स 19 इन द हार्टलैंड। फिर यहाँ ये क्या क्या मार्क हो जाएगा कि जो पॉलिटिक्स है वो किस पे चला जाएगा, 1990s इन द हार्टलैंड। ठीक है, मतलब कांग्रेस। आई थिंक दिस शेयर पॉसिबिलिटी हाउएवर इन डिस्टिंक्ट इट माइट बी मेक यूपी ए वेरी कॉन्सिक्वेंशियल क्रूसिबल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। और क्या बताया जा रहा है कि दिस शेयर पॉसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी लग रहा है कि हाँ ये जीतेगा जीतेगा। हाउएवर इन डिस्ट्रिक्ट करा है, इट माइट बी मेक्स ए यूपी वेरी कॉन्सिक्वेंशियल, यूपी को क्या बना रहा है ये सब चीज़ वेरी कॉन्सिक्वेंशियल और क्रूसिबल कि इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स के यूपी में अब कौन जीतेगा, ठीक है, कौन सा पार्टी विनिंग होगा। तो ये बहुत क्रूशियल है, सबको जानने का मन कर रहा है। आफ्टर गेटिंग रिजल्ट पता चले जाएगा, थोड़ा सा वेटिंग। सो ये था पूरा यूपी के इलेक्शन को लेके। ठीक है।